तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं फिर से उपस्थित हूँ एक और नई दवा के बारे में जानकारी लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं जिस दवा के बारे में तुम्हें जानकारी देने वाला हूँ, ये एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग 2 तरह के रोगों को ठीक करने के काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब एक पंथ 2 काज, यानी आप टैबलेट लेंगे एक, लेकिन इससे आपके 2 मर्ज बिल्कुल ठीक होंगे। कौन कौन से, यह भी आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में मैं जिस दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये 2 तरह के मर्ज को ठीक करने के लिए ली जाती है। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि आखिर इसका नाम क्या है, इसको कैसे तुम्हें लेना होता है, किस किस रोगों को ठीक करने के काम में आती है और इसका क्या मार्केट प्राइस है, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो इस टैबलेट का नाम है मेट्रोजिल 400 और इसमें तुम्हें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है मेट्रोनिडाज़ोल। और पैकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर पैकिंग देख सकते हो, कुछ इस तरह का इसका पत्ता होता है जिसमें तुम्हें 15 टैबलेट्स मिलती है। यहाँ पे 15 टैबलेट मिलती हैं, आप काउंट कर लेना। ठीक है, और ये 15 टैबलेट बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, आपको मात्र 25 रुपये 53 पैसे की मिल जाती हैं, सभी प्रकार के टैक्स मिला करके। बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही काम में आने वाली टैबलेट है ये मेट्रोजिल 400। तो चलो हम फटाफट से ये जान लेते हैं कि इस कंपनी कौन सी इसे बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इसको मार्केट में प्रोवाइड कराया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है इसका। और इसमें तुम्हें मेट्रोनिडाज़ोल मिलता है 400 mg में। ठीक है, तो चलो फटाफट से ये बात कर लेते हैं कि जो मेट्रोजिल टैबलेट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो टैबलेट है ये तरह की एंटीबायोटिक टैबलेट है। ठीक है, इस टैबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइट्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी तुम्हारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि डायरिया यानी दस्त लग गया है या डिसेंट्री यानी पेचिस हो रही है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल इन्हीं दोनों पर्पस में किया जाता है। यानी कि अगर आपके दस्त लग जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये दवा देते हैं, या फिर अगर आपके पेचिस हो जाती है, पानी जैसी पेचिस भी अगर हो जाती है, तो भी ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि यूरोजेनाइटल ट्राइकोमोनियासिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गियार्डियासिस में भी इसका इस्तेमाल करता है। इसमें होता क्या है, इसमें दस्त लग जाते हैं या पेट में ऐंठन बहुत होती है। ठीक है, तो ऐसे समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है या दांतों में इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। त्वचा संबंधित इन्फेक्शन में, लीवर संबंधित इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, या स्टमक में इन्फेक्शन है या आंत में है। ठीक है, या कहीं पर भी मान लीजिए वेजाइना में है, ब्रेन में है, हार्ट में है, लंग्स में है, हड्डियों में है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ये इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा सर्जरी में इन्फेक्शन ना होने पाए, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बेड सोर वगैरह हो जाते हैं तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो में कि ये टैबलेट भले ही एक आप लेंगे, लेकिन आपके इससे कई सारे जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनली इस दवा का इस्तेमाल जो किया जाता है वो दस्त और पेचिस को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से ये जान लेते हैं कि इसे आपको लेना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आपके मान लीजिए दस्त लग गए हैं या पेचिस आ रही है, तो उसमें आपको इसकी एक टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद में। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको कहीं पर इन्फेक्शन है, तो उस समय आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से दिखा देना है, उसके बाद ही आपको इसकी डोज लेनी है। क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी जो संक्रमण है उसकी गंभीरता को देखते हुए ही डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको दिन में कितनी बार इसको लेना है और कैसे लेना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको साइड इफ़ेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब आप इसको ओवरडोज करते हो या किसी कारण से ये इस टैबलेट को आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट का सिम्टम देखने को मिल सकता है। जिसमें पहला है सिर में दर्द होना, मुंह का सूखना, उल्टी या मितली होना या फिर मेटेलिक टेस्ट लगना। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये गंभीर रूप ले रहे हैं तो अब आपको इसे लेना बंद कर देना है और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सावधानी के बारे में, यानी प्रिकॉशंस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ही इस टैबलेट का सेवन करना है। जिसमें पहला है कि अगर आपने शराब ले रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस टैबलेट को ले तो सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए इसे लेना चाहती हैं ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें, इसकी डोज की मात्रा जान लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी अनवांटेड दवा लेना आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती आप ना करें। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें भी डॉक्टर की सलाह लिए बिना इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा इस दवा का सेवन करने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, हैवी मशीन्स वगैरह ऑपरेट नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके किडनी से संबंधित अगर किसी तरह की बीमारी है और उसका इलाज चल रहा तो आप उस समय ले सकते हैं, लेना सेफ होता है। लेकिन अगर लीवर संबंधित अगर आपकी किसी तरह की बीमारी है तो उस समय इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। बच्चों को देने से पहले भी आपको डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है।